भारतीय जनता पार्टी के कुर्मागुड़ा कॉरपोरेटर साधु यादव अपनी सियासी फरीकों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कुर्मागुड़ा के रुकने बल्दिया साधु यादव और 50 हामियों के हमले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साबिक लीडर महेंद्र यादव बशमूल 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी महेंद्र यादव, नरेंद्र यादव, रवि यादव और राजीव यादव को शदीद जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां ये चारों अफराद ज़ेरे इलाज हैं। मुतासिरा महेंद्र यादव ने मादनापेट पुलिस के तर्ज अमल और इम्तियाजी सलूक पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया है। महेंद्र यादव का कहना है कि उनके हामियों की बीजेपी में शमूलियत की अफवाह पर कॉरपोरेटर कुर्मागुड़ा साधु यादव मुबैना तौर पर सियासी रकाबत पैदा हो गई और वो महेंद्र यादव और उनके हामियों को बीजेपी में शमूलियत से रोकने के मकसद से तशद्दुद पर उतर आए। महेंद्र यादव ने मादनापेट पुलिस से दरख्वास्त की कि वो कॉरपोरेटर के रुतबे का लिहाज किए बगैर इंसाफ करें और साधु यादव और उसके अजीज़ वकारिब को फौरी गिरफ्तार करके तहकीकात करें। बीच में आ रहा बोल के हमारा पर हमला जो करे हो वो बहुत गलत है। 60 जने 70 जने आके हमारा चारों भाइयों पर उन लोगों को उनका नेक्स्ट इलेक्शन में हम बीच में आ रहे हो बोल के झगड़ा हुआ कैसे हुआ? इन लोगों को हम पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट के बारे में पूछते रहते हो, हम सोशल सर्विस में हम पहले रहते हैं। उनके खिलाफ में पब्लिक बहुत है बोल के इन लोगों डेवलपमेंट हो रहे हैं। उन लोग हमारे आने वाले दिनों में इन लोगों को धक्का लगेगा, हमारे को इन लोगों को सफाई कर दिए तो हमारा मैदान साफ रहता बोल के हमारे चारों भाइयों को मर्डर प्लानिंग करे। अच्छी किसके आदमी थे वो सादे यादव के कारपोरेटर के भाई के बेटे उदय यादव, क्रांति यादव और नंदू यादव, इनके पूरे भाइयों का और 50-60 जने बाहर के लोगों को लेकर आके चाकू तलवारों से हमारे पर हमला किया। साधु यादव को वहाँ पर एरिया लगता क्या? सादेव यादव उन्हीं भी जाए हमारे ऊपर। अच्छा, आपको उसे पार्टी की? मैं इससे पहले वाईएसआर पार्टी में था, मैं रिज़ाइन करके उन लोगों को ये खबर मिली है मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ। बल्कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, तेलंगाना के लिए तेलंगाना स्टेट आ रहा बोल के वाईएस जगन पार्टी को रिज़ाइन करके मैं खाली इंडिपेंडेंट हूँ। आज मेरे इंडिपेंडेंट का मैं मतलब मैं फ्रीडम हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। कितने जने इंजर्ड है टोटल? 4 भाई हमारे। मेहदीपट्टनम के इलाके खादरबाग के तकरीबन 280 मकानात को जीएचएमसी की जानिब से नोटिस जारी की गई। पीर के रोज़ खादरबाग के अवाम की शिकायत पर रुकने असेंबली अफसर खान ने इस सिलसिले में हैदराबाद कलेक्टर और मुतालिका एमआरओ के हमरा दौरा कराते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि जीएचएमसी की इन्हेदामी कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश करेंगे। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कालापत्थर तारबंद चौराहे पर वाक़े भारत पेट्रोल पंप के अक़बी हिस्से पर पुराने टायरों को फ़रोख्त किया जाता था। पीर के दिन इन टायरों में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम मुकामी अफराद ने फ़ौरी कार्रवाई करते हुए आग को बुझाने की कोशिश की। बाद अज़ान सालारजंग म्यूज़ियम के फायर इंजन अमले ने मुकामी हादसे पर पहुँच कर आग पर काबू पा लिया। कंट्रैक्ट मुलाजमीन के मुतालबात की यकसुई के लिए राजेंद्र नगर आरटीसी बस डिपो के मुलाजमीन ने 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को राजेंद्र नगर बस डिपो के रूबरू भूख हड़ताल कर रही हैं। राजेंद्र नगर आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से 16 और 17 दिसंबर को भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। पीर के रोज़ 16 दिसंबर राजेंद्र नगर आरटीसी मुलाजमीन ने भूख हड़ताल करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कंट्रैक्ट ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मुस्तकिल किया जाए। इसमें कंट्रैक्टर मुलाजमीन को आईआर और दीगर सहूलियात देने का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर आरटीसी राजेंद्र नगर डिपो सेक्रेटरी पीटी रेड्डी, जेएस कुमार, नागा राजू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने बिल की पेशकशी पर जमकर जश्न मनाया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के ओहदेदार ने तेलंगाना बिल की पेशकशी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि कई दहाकों की मेहनत और कुर्बानी के बाद तेलंगाना रियासत बहुत जल्द कायम होने जा रही है। उन्होंने तश्कील तेलंगाना के बाद तमाम इलाकों की आवाम के साथ रियासत तेलंगाना में इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का भी तयक़ुन दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने मीडिया पॉइंट पर तेलंगाना हामी अरकान की बरहमी और तर्ज अमल को हक बजानिब करार दिया। टीआरएस रुकने असेंबली जी कमलाकर रेड्डी ने मीडिया पॉइंट पर तेलंगाना बिल के मुसवदे को फाड़ने के खिलाफ अरकान की बरहमी को जायज़ और मुनसिफाना करार दिया।
उन्होंने बिल को फाड़ने को गैर दस्तूरी अमल करार दिया। कमलाकर रेड्डी ने कहा है कि बरसों की अनथक जिद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत का क़याम अमल में आने जा रहा है। ऐसे में बिल को फाड़ने पर गम व गुस्से का इजहार वाजिबी और फितरी अमल है। कमलाकर रेड्डी ने सीमा आंध्रा कायदीन को पुरअमन रहने और उसूल व जवाबित को मलहूज रखने का भी मशवरा दिया है। హౌస్లో బిల్లు చదువుతున్నప్పుడు సాధారణంగా చదువుతున్నప్పుడు సీమాంధ్ర నాయకులు మూకుమ్మడిగా వారి మీద దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణ ప్రాంత ఎమ్మెల్యేలందరూ వాళ్ళకు ఉక్కు కవచంగా ఉండి మా బిల్లు మేము చదివించుకొని పాస్ చేయించుకున్నాం। కానీ బయటకు వచ్చేవారికి సీమాంధ్ర దౌర్జన్యకారులు మా బిల్లును చింపారు। APNGOs ने तेलंगाना बिल की पेशकशी के खिलाफ एहतजाजी प्लान का ऐलान किया है। APNGOs के सदर अशोक बाबू मुत्तहदा आंध्रा की बरकरारी का पुरजोर मुतालबा करते हुए जान की कुर्बानी देने वाले आन जहानी पट्टी श्री रामलू की बरसी के रोज़ तेलंगाना बिल की पेशकशी को तौहीन के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने 18 और 19 दिसंबर को मुनक़िद शुदनी कुल जमाती इजलास में मुस्तक़बिल का लाहिया अमल मुरतब करने का भी ऐलान किया है। अशोक बाबू ने सेक्रेटेरिएट में सीमा आंध्रा मुलाजमीन पर पुलिस मुलाजिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने वाक़े के इद्आ पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की भी धमकी दी है। टीआरएस पार्टी ने एहतजाजी तौर पर वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के अलामती पुतले नजर आतिश किए। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जानिब से तेलंगाना रोकने के खिलाफ एहतजाज करते हुए टीआरएस पार्टी ने उनके पुतलों को नजर आतिश किया। पीर के रोज़ लंगर हाउस बापू घाट के करीब टीआरएस पार्टी के कायदीन ने एहतजाज किया। ఈరోజు సమైక్యాంధ్ర కుటుంబంతో ఆంధ్ర ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో జీవోని చింపడం జరిగింది। దాని వ్యతిరేకంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కిరణ్ కుమార్ బాబుల పైన దిశను దయచేసినాము। తెలంగాణ ప్రజలను ఇంకా మోసం చేయాలని చూస్తే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు తరువులను తరిమి కొట్టే రోజులు దగ్గరకు వస్తాయి। మేము శాంతియుతంగా గాంధీ మార్గంలో అంబేద్కర్ చెప్పిన మార్గంలో రాజ్యాంగ ప్రకారం మేము పోతుంటే మీకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంది? మీ డెవలప్మెంట్ మీరు కోరుకుంటున్నాం। హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రాయలసీమ సోదరులు ఆంధ్ర సోదరులు కూడా మేము ప్రేమ భావంగా అందరూ కలుస్తున్నాము। కావాల్సి వీళ్ళు గొడవలు చేసి రాజకీయ నాయకులు హైదరాబాద్ని యూటీగా చేయాలనే ప్లాన్తో వాళ్ళు చట్టబద్ధంగా కల్పించడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు। దీన్ని మేము తరివేసిన కారణం నుంచి మేము ప్రత్యేకంగా శాంతి మార్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాం। ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి మా నాయకులందరూ కూడా జనాలు చేస్తున్నాం। రాబోయే కాలంలో ఈ దిశలు తగలబెడుతున్నాము। రాబోయే కాలంలో ఇంకా చర్యలు తీసుకుంటాం। असेंबली में तेलंगाना बिल पेश करने के बाद ज़बरदस्त जज्बाती और मायूस कुन मनाजिर देखने में आए। तेलंगाना बिल को पेश करने के साथ ही तेलंगाना हामी अरकान असेंबली में खुशी की लहर दौड़ गई। जैसे ही स्पीकर ने बिल पेश करने का ऐलान किया, तेलंगाना के अवामी नुमाइंदे खुशी से झूम उठे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा बिल पेश होने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जैसे ही स्पीकर ने बिल पेश करने का ऐलान किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुशी से उछल पड़े। दूसरी जानिब सीमा आंध्रा के अरकान असेंबली मायूसी के आलम में बौखलाहट का शिकार होकर आपे से बाहर हो गए। मुखारिब अवामी नुमाइंदे मनफी और मुस्बित अंदाज में जज्बात से मकलूब देखे गए। 2 बार इल्तिवा के बाद ऐवान की कार्रवाई मंगल के रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। संतोष नगर के इलाके कलंदर नगर के अवाम ने महकमे आबरसानी के गैर जानिबदाराना और मानिदाना रवैये के खिलाफ ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। कलंदर नगर, ओवैसी कॉलोनी और रियासत नगर के गरीब अवाम मुसलसल महकमे आबरसानी की नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किए। आवाज़ तंजीम के ज़ेर एहतमाम संतोष नगर वाटर टैंक में वाक़े महकमे आबरसानी के दफ्तर पर मुनक़दा धरने में मुकामी अवाम ने अपने देरीना हल तलब मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया है। ओवैसी कॉलोनी, कलंदर नगर और रियासत नगर के सार्फिन ने ज़्यादा बिलों पर सख्त एहतजाज किया। इन इलाकों के अवाम की शिकायत है कि ओवैसी कॉलोनी, कलंदर नगर और रियासत नगर के अतराफ व अकनाफ में कई दिनों पानी की अदम सरबराही के बावजूद हर महीना महकमे आबरसानी की जानिब से पाबंदी से हर महीना हज़ारों रुपये बिल रवाना किया जा रहा है। आवाज़ तंजीम के मोहम्मद मिनहाज कुरैशी ने ओवैसी कॉलोनी, कलंदर नगर और रियासत नगर वगैरह के मोहल्ले जात में पाबंदी से पानी की सरबराही को यकीनी बनाने महकमे आबरसानी से मुतालबा किया है। उन्होंने गरीब आवाम को बिल की रकम में कमी करने पर भी जोर दिया है।
बनेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आ रहा, रहने को घर नहीं है, लोगों ने किराए के घर वाले हैं, कई साल से किराए पे रह रहे हैं लोग। मकानदार की इसमें क्या गलती है? मकानदार थोड़े से किराया ले रहा है इन लोगों से 1000 रुपये। अब इन लोगों के पास 35,000, अब इन लोगों के पास 35,000 रुपये जो चालान डाले, इन लोगों के ऊपर केसेस बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आवाज़ की और आइदवा की तरफ से डिमांड है ये वापस करना। इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो आवाज़ और आइदवा की जानिब से बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। हलंदर नगर हसनाबाद के पब्लिक को परेशान करेंगे या कौन से भी एरिया के पब्लिक को परेशान करेंगे तो आवाज़ आइदवा जो सो खामोश बैठने वाली नहीं है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति मलकपेट डिवीजन ने तेलंगाना बिल को नजर आतिश करने के खिलाफ एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। टीआरएस के मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने तेलंगाना बिल के मुसवदे को नजर आतिश करने और फाड़ने के वाक़यात पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मुसवदा बिल के साथ शर्मनाक हरकत के खिलाफ टीआरएस कारकुनों ने टीआरएस दफ्तर से आजमपुरा चौराहे तक एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू के अलावा सीमा आंध्रा कायदीन के भी पुतले नजर आतिश किए गए। रैली से खिताब करते हुए मोहम्मद आजम अली और मोहम्मद लाइक अली ने सीमा आंध्रा कायदीन के तर्ज अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। आजम अली और लाइक अली ने बौखलाहट का शिकार सीमा आंध्रा लॉबी को तेलंगाना रियासत को खंदा पेशानी के साथ कबूल करने का आज जब असेंबली में तेलंगाना का बिल आया है तो समेक्य आंध्रा के लीडरों ने इस बिल का अपमान किया, उसे फाड़ कर फेंक दिया। इससे ये पता चलता है कि समेक्य आंध्रा के लीडरों को तेलंगाना से कोई हमदर्दी नहीं, तेलंगाना के आवाम के जज्बात से कोई हमदर्दी नहीं। आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना वालों ने 1200 बच्चों ने अपने जान की कुर्बानी देकर तेलंगाना को यहाँ तक लाया है, इस मोमेंट को यहाँ तक पहुँचाया है। केसीआर साहब ने 29 नवंबर को जो दीक्षा बैठा था उसके बदौलत 9 दिसंबर को सेंटर को झुकाकर उन्होंने तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट का ऐलान करवाया था। लेकिन आज जब सेंटर भी तेलंगाना देना चाह रही है तो ये आंध्रा के कुछ फिरका परस्त लोग, मफाद परस्त लोग इस बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इस बिल को फाड़ कर फेंक दिए, इसके बेरहमती किए और साथ ही साथ हम तेलंगाना के अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अगर तेलंगाना